चलिए सभी लोग ध्यान से देखिए। मेरा ये बताने का सिस्टम है कि ऐसा फिगर जो आपसे आपके आसपास ऐसा रिलेट करता हो, जो आपको जो है एहसास कराता हो कि हम रखे नहीं गए, हम प्लॉटेड नहीं हैं, हम जो है रखे गए हैं, हम वस्तु हैं, हम सामान हैं। तो वही एक 3D फिगर है। 3D फिगर के कुछ अपने सेंस हैं, जिनको लेकर के एग्जाम्स में हमेशा परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते रहते हैं। या सरफेस पर प्लॉट तो ही सरफेस से जगह लेता है। जैसे आप अगर एक बॉल को जमीन पर रख दो, तो बॉल एकदम जमीन के फ्लैट सरफेस को नहीं लेगा, बॉल जमीन के ऊपरी भाग पे आएगा, इसलिए वह 3D फिगर है। 3D फिगर में कुछ फिक्स फिगर हैं जिन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमें उनके दो सेगमेंट, दो नेचर को डिस्कस करना है। एक तो उनका जो ज्योमेट्रिकल भाग होता है, जिसमें उनकी लाइंस, उनके पॉइंट्स, उनके सरफेसेस, इन पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो उनका मेंसुरेशनल अप्रोच होता है, जिसमें हम उनके सरफेसेस एरिया की बात करेंगे, उनके हम जो है वॉल्यूम की बात करेंगे। अब जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास फिगर में सबसे पहले फिगर देखो कौन-कौन से हो सकते हैं। एक फिगर है क्यूबॉइड, जिसको आप कहते हैं घनाभ, ठीक? एक फिगर होगा क्यूब, जिसको आप कहते हैं घन। फिर फिगर मिलेगा आपको सिलेंडर, जिसको आप बेलन कहते हैं। मैं भी सब क्लियर कर देता हूँ। एक आपका कोन हुआ, जिसको आप शंकु कह देते हैं। एक आपका स्फीयर हुआ, जिसको आप गोला कह देते हैं। इस तरह के कुछ फिगर और भी, जैसे प्रिज्म होता है, पिरामिड होते हैं, इस तरह के फिगर्स आपकी परीक्षाओं में आपसे रिलेट करते हैं। आप उनको ध्यान से देखिए, एक-एक फिगर को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और ये क्लियर भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बात सबसे पहले की, चाहे यहाँ पर फिगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। ये सबसे पहला फिगर है क्यूब, जिसको आप घन कह रहे हैं। तो घन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, मैं इसके पहले क्यूब आपको बना के दिखाता हूँ। थोड़ा-सा मेरे से समझ लीजिए, बाकी वो तो आर्टिफिशियल चीज़ें जो लिखी-लिखाई रहती हैं, वो तो काम आती ही आती हैं। क्यूब आपका क्या है? घन है। घन देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले समतल पर हमने एक रेक्टेंगल प्लॉट किया। रेक्टेंगल नहीं, एक स्क्वायर प्लॉट किया। स्क्वायर ऐसा फिगर जिसकी लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होती है। मैंने इसके 4 बिंदु थे जो वर्टेक्स थे, जैसे आप इस रूम में जिसमें खड़े हैं या बैठे हैं, तो रूम के 4 कोने हैं, 1, 2, 3, 4। रूम अगर हमारा ऐसा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से बराबर है। आपने सभी पॉइंट्स को मिला दिया तो एक बाउंड्री की तरह चारों तरफ चीजें सेट हो गई। अब वहां से एक पॉइंट आपने एक पिलर डाला, वहां से एक पिलर डाला, वहां से एक पिलर डाला, यहां से एक पिलर डाला, 4 पिलर डालेंगे आप लोग। तो 4 पिलर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से डाले जाएंगे। जब आप इनको डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि अब उन पॉइंट्स को उन पिलर्स को आपस में ज्वाइन भी करना पड़ेगा, दीवारें बनेगी। और दीवारें बनने के बाद जिस सरफेस का ऊपर हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे, वही से हमारा, जैसे हम एक छत उसके ऊपर प्लाट कर देंगे। ये देखिए जैसे ही प्लाट किया तो यहाँ पर एक क्यूब का स्ट्रक्चर हमें मिल गया। आपने नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखो 4 शीर्ष बिंदु यहाँ पर थे, 4 शीर्ष बिंदु यहाँ पर थे, 4 ही ऊपर बनकर आए हैं। 1, 2, 3 और 4। जैसे हम ऐसे समझ कर चलें कि यह ए था, ये बी था, यह सी था और यहाँ पर डी था। अब इसके बाद देखो क्या बना, ए डैश बना, इसका ए डैश बना, बी डैश बना, सी डैश बना, डी डैश बना। मतलब एक तरह से हमसे अगर पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा कि 8 तो वर्टेक्स हो गए। वर्टेक्स मतलब शीर्ष बिंदु। 8 क्या हो गए भैया? वर्टेक्स हो गई, शीर्ष बिंदु हो गई। क्लियर है? एजेस की बात करिए। एजेस मतलब लाइंस जो कि ज्वाइन की हैं, जिनको पिलर कह सकते हैं या लाइंस कह सकते हैं। तो 4 लाइन तो नीचे ही आपको दिख रही होंगी, आप देखिए तो। 4 लाइन आपको इसको ज्वाइन भी करी होंगी, दीवार छत को। और 4 वहां पर भी आपको देखिए, 4 4 8 4 12। अगर मैं दिखाऊं बताऊं तो 12 एजेस हैं। एजेस 12 यहाँ पर क्या हो गई? एजेस हो गई, मतलब 12 यहाँ पर वो लाइंस हैं, वो रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक, 8 वर्टेक्स हो गए, 12 एजेस हो गए। इसके अलावा देखिए सरफेसेस की बात करिए। सरफेस मतलब सतह, इसको कोर कह सकते हैं आप, एजेस को आप कोर कह सकते हैं। पिलर हम वहां पर कह रहे हैं जो कि जोड़ती हैं, पॉइंट्स को जोड़ती हैं, वो कोर कहलाती हैं। सरफेसेस की बात करिए तो देखिए एक सरफेस तो फर्श है जिस पर कारपेट लगा हुआ है, एक पीछे की दीवार है, एक सामने की दीवार है, एक इधर की दीवार है, एक इधर की दीवार है और एक सरफेस ऊपर है। जैसे अगर आप यहाँ पर किसी एक, ये लगभग उसी तरह से है लेकिन है नहीं फिलहाल क्यूब। देखो एक नीचे है सतह पर, एक ऊपर है। जैसा सतह पे होता है जमीन पर, ऐसा ही ऊपर छत पर होता है, सेम स्ट्रक्चर। सामने जैसा होता है इधर भी ऐसा होता है, इधर भी। हालांकि यहाँ पर अगर यह क्यूब होता तो सब जगह चीजें बराबर होती। क्यूब जैसे आप लूडो देखिए, क्यूबिकल बॉक्स देखिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 6 सरफेस होते हैं, 6 सतहें होती हैं, 6 सतह होती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इनकी जितनी एजेस होती हैं, लंबाई चौड़ाई जो भी आपकी है, वो सभी समान होती हैं। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सभी डायमेंशंस, डायमेंशंस मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो समान होते हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं। सभी डायमेंशंस क्या होती हैं? समान होती हैं। इसमें हमें देखिए क्या क्या कैलकुलेट करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसका सबसे पहले हमें जो अगर मैंने कहा सही डायमेंशंस ए हैं, ए है, ए है, ए है, तो आगे भी सबके सब ए ही होंगे। लंबाई चौड़ाई सबके सब बराबर होती हैं। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशंस के लिए तीन चार चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहली आवश्यकता है कि इसका वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम दो प्रकार से हम सोच सकते हैं। एक तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर यह एक सॉलिड क्यूब है, तो वह जितनी धातु से मिलकर बना है, वह धातु जिसको आप हिंदी में कहते हैं क्षमता या आयतन कह दीजिए, आयतन कहिए। आयतन हमेशा किसी भी 3D फिगर का सतह का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। जैसे अगर आप इस कमरे का आयतन पता करना चाहते हैं, तो कमरे के सतह का क्षेत्रफल, सतह क्या है? एक आयत है, लंबाई गुणे चौड़ाई या वर्ग है, लंबाई गुणे लंबाई, भुजा गुणे भुजा, ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आयतन पता चल जाएगा। समझ रहे हैं? आयतन हमेशा क्या होगा? अगर हम कह दें कि सतह तो भुजा गुणे भुजा है, ऊंचाई भी भुजा है, तो एक क्यूब हो जाता है। अगर भुजा हमारे पास, इसको आप कह सकते हैं भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, ये इसका आयतन हो गया। दूसरी चीज यहां पर डिस्कशन किया जाएगा कि सरफेस एरिया क्या है, सतह का क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल भैया दो प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। इसको कहते हैं सतह का क्षेत्रफल। एक तो दीवालों का क्षेत्रफल सोचा जाता है, जो दीवारें लगी हैं इस कमरे में, एक दो तीन चार, हर दीवार का क्षेत्रफल, क्योंकि सभी के सभी एक वर्ग हैं। आप इस दीवालों को गिरा दीजिए फ्लैट, इसको 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 सबको गिरा दो, तो एक आयत की तरह या वर्ग की तरह बिहेव करेंगे। तो सतह क्षेत्रफल क्योंकि चार दीवारें हैं, तो ये हो जाएगा 4a वर्ग, अगर हम लोग दीवालों की बात करेंगे। और अगर हम कुल की बात करेंगे, तो कुल का हो जाएगा 6a वर्ग, क्योंकि 6 टोटल है। एक चीज और डिस्कशन किया जाता है कि हम कभी लेंथ ऑफ डायगोनल, जैसे अगर ये घनाकार रूम है, घनाकार, सबसे बड़ी छड़ रॉड कहां से कहां तक रख सकते हो? वहां से उस कोने तक। तो उसका जो है लेंथ ऑफ डायगोनल अर्थात बिकड़ की लंबाई, आपसे पूछ लेता है कभी कभी, बिकड़ की लंबाई यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है? रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर, मतलब ए रूट 3 हो जाएगा। ए रूट 3 या बिकड़ की लंबाई लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाता है, लेंथ ऑफ डायगोनल। इस तरह से इनके इतने कैलकुलेशंस हैं, घन को लेकर के आप इनको अच्छे से देख लीजिए। अब आप क्योंकि जिस एग्जाम को फेस करने जा रहे हैं, वहां पर आपको फिगर से और चीजों से बड़ा ही डिस्कशंस करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया, यह एक फिगर है जो इस तरह से स्ट्रक्चर्स आपको दिखा रहा है। आपको रियलाइज होगा कि यह क्यूब है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होते हैं और सभी भुजाएं हैं। ठीक है, भुजा अगर हम सोच लें कि ए है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको दीवालों का क्षेत्रफल कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, वह 4a वर्ग होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 6a वर्ग होगा। आयतन a क्यूब होगा। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल मैंने अभी लिख दिया था वहां पर, वो होता है रूट थ्री इंटू ए होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे रूबिकास क्यूब, क्यूब ऐसे लेकर के बच्चे जिसको मिलाते जुलाते रहते हैं, आप देखे होंगे, कलर मिलाना जो होता है वो क्यूब होता है। एग्जाम्पल आपसे कभी कभी डिस्कस कर लिया जाएगा कि यह फिगर इसमें कौन सा क्यूब स्ट्रक्चर का है। जो ऐसा फिगर होता है, आपने नोटिस किया होगा, बच्चे अक्सर, इसको आपके घर में भी होगा, सबके घर में होगा, ये तो बिल्कुल होगा। खास करके लॉकडाउन में कौन अवेयर नहीं था इससे? किससे? लूडो से। लूडो इतना खेला गया, मैंने देखा है कि पता नहीं आप लोग खेले हैं कि नहीं खेले हैं। लॉकडाउन में सब बैठे रहते थे, जो खाली पड़े लूडो ही खेलते थे। तो लूडो का ये जो आपको गोटी जो भी मिलती थी, ये तो अक्सर सबसे अवेयर्ड होगी। अभी क्यूब का ही एग्जांपल है, डाइस बोली जाती है, पासा बोला जाता है बेसिकली। क्या बोला जाता है? पासा। तो यह भी आपका क्या है? क्यूब का एग्जांपल है। अब अगला देखिए घनाभ, उसी तरह का स्ट्रक्चर है, इसको भी समझना है तो ऐसे ही समझ लीजिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता दोनों में। अगला है क्यूबाइड, जिसको आप डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यूबाइड को हम घनाभ कहेंगे, सेम टू सेम उसी घन की तरह ही होता है, बल्कि आप सभी घन को घनाभ कह सकते हैं। मैंने जो बताया, देखिए क्यूबाइड जो है जैसे ऐसे है कि यह रूम अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के बराबर ना होने की स्थिति हो, मतलब ऐसा जरूरी कंपलसरी ना हो कि सब बराबर ही हैं, तो वह क्या है? एक क्यूबाइड है, वह घनाभ है। इसका स्ट्रक्चर देखिए उसी तरह से बनेगा जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी बनाए थे। ये देखिए यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि सब बराबर हो, हम सतह पर इसको बना दिए,
सतह पर इसको बना दिया, ए है या बी है या सी है या डी है। अब उसी तरह से हम ऊपर भी बनाने जा रहे हैं, देखिए ऊपर कैसे बनेगा। अब आप देखिए क्या होगा। यहाँ पर हमने कहा कि इसके शीर्ष बिंदु हैं ए, ये सब देखिए शीर्ष बिंदु हो गए, और इसके भी शीर्ष बिंदु देखिए यहाँ पर क्या है, ये कुछ इस प्रकार से हैं। इसको इससे ज्वाइन कर दें, इसको इससे ज्वाइन कर दें, इसको इससे ज्वाइन कर दें और इसको इससे ज्वाइन कर दें। ए का ए डैश है, बी का बी डैश है, सी का सी डैश है और डी का डी डैश है। अब यह आपका घनाभ है। बाकी सब कुछ उसी प्रकार से होगा जैसे क्यूब में हुआ था। जैसे मैं आपको वहां पर बताया कि 8 तो आपके वर्टेक्स हो गए, वर्टेक्स मतलब शीर्ष बिंदु हो गए। 8 क्या हो गए भैया, शीर्ष बिंदु हो गए। जो इनकी एजेस होती हैं, कोर जिसको कह सकते हैं, 12 यहाँ पर एजेस इसके भी पास भी हैं, कोर हो गई। और 6 सरफेस हो गए, सतह जिसको आप फलक कहते हैं। कुछ जो कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि इसकी अपनी एक सर्टेन लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। मतलब इसमें हम जरूरी नहीं कि इनको हम कह सकते हैं कि बराबर हो गए। यस, हम कह सकते हैं इसका वॉल्यूम देखिए क्या होगा। वॉल्यूम इसका हो जाता है जिसको आप आयतन कहते हैं। वह आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। यहाँ पर एरिया की बात किया जाए, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसमें भी दो प्रकार का होगा। एक एलएसए होगा, एलएसए मतलब लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या दीवालों का क्षेत्रफल। तो दीवालों का क्षेत्रफल होता है ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, जिसे आप टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको समझिए कैसे होता है। जैसे अगर हम पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जैसे हम जिस कमरे में खड़े हैं ये पूरी तरह से घनाभ स्ट्रक्चर है। आप भी जिस कमरे में होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि लगभग लगभग 90% लोग का कमरा घनाभ के स्ट्रक्चर का होगा। फर्श होगी, छत होगी, दीवारें होंगी, एक सामने होगी, एक पीछे, एक बगल, एक बगल। आप उसी कमरे में बैठे होंगे। अगर कमरे में बैठे हैं तो, बाहर बैठे तो बात दूसरी है। ठीक है। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं समझिए। हम कह रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब दीवालों का क्षेत्रफल। दीवालें बनी किसकी हेल्प से बताएं? लंबाई और चौड़ाई, दो चीजों की हेल्प से बनी है। लंबाई को हम एक लेंथ मानेंगे, ऊंचाई को एक लेंथ मानेंगे, एक दीवार बन गई जो बगल वाली है। सेम स्ट्रक्चर इधर साइड है, एकदम बराबर मेजरमेंट होगा। आप देख लीजिए, इधर की दीवार इधर की दीवार, जिसमें दो भुजाएं हैं, एक तो नीचे की लंबाई और ऊपर की ऊंचाई। तो लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई दो बार, ट्वाइस एल इंटू एच। ये दोनों दीवारें जो बगल बगल में, उनका क्षेत्रफल हो गया। सामने और पीछे की दीवार जो मेरी वो बराबर शेप की है, जिसमें चौड़ाई इन्वॉल्व है, ऊंचाई इन्वॉल्व है, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई दो बार, ट्वाइस बी एच हो गया। दो कॉमन कर लिया, एल प्लस बी इंटू एच हो गया। ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो हम फर्श भी ऐड करेंगे, छत भी ऐड करेंगे। फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है, क्योंकि ये आयत है। सेम टू सेम लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो सब के सब लोग दो एल बी, दो बी एच, दो एच एल, ये सब के सब इन्वॉल्व हो गए, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। भाई एरिया आयत का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, हम सबको पता है। यहाँ पर एक शब्द और ऐड हो जाएगा, बीकर्ण की लंबाई, जैसे अभी उसमें पढ़ा था हम लोगों ने। तो बीकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि जिस कमरे में आप बैठे हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, अगर मैं सबसे बड़ी एक छड़ राड इस कमरे में रखना चाहूं तो कहाँ हो सकती है या कितने मीटर की हो सकती है? तो पोजीशन हम उस ऊंचाई से उस नीचे तक मिला दें तो यही सबसे बड़ी रॉड होगी, जो विकर्ण की लेंथ है, डायगोनल लेंथ है। तो डायगोनल लेंथ अगर कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आप कैलकुलेट करिए, तो क्यूबाइट का हमें विकर्ण पता चलेगा। एक घनाभ का देखिए आपको एग्जांपल दिया है। ये फिगर तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जैसे आप ऐसे समझिए, मेरी मोबाइल घनाभ के स्ट्रक्चर में है, ईंट अगर रखी है तो घनाभ के स्ट्रक्चर में है, किताब आपकी ऑलमोस्ट घनाभ के स्ट्रक्चर में होगी, कमरा जिसमें है घनाभ के स्ट्रक्चर से है। तो अक्सर क्यूबाइड, ये जो फिगर हमने लिया था, इधर भी कुछ छोटी मोटी डिजाइन हैं, अगर इनको हटा दे तो बाकी है पूरी तरह से क्यूबाइड है या घनाभ है। ठीक है। मोबाइल अक्सर आपके जो है शेप वेप डिजाइन डिजाइन इधर उधर भले हल्का फुल्का होता है, बाकी सब पूरी तरह से घनाभ है। तो यह घनाभ के ही शेप होते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में ईंट दिया है, ये हो सकता है टिश्यू बॉक्स आपके पास हो, और बहुत जो ज्यादा स्मार्ट लोग होते हैं उसको रखते हैं, थोड़ा सा अलग लेवल के लोग। बाकी सब तो ठीक है, रुमाल मार रखते हैं। हाँ, टिश्यू बॉक्स यहाँ पर एक ठीक ऐसे होता है, जिसको आप क्या कह सकते हैं,
टिश्यू बॉक्स को भी घनाभ के शेप का कह सकते हैं, क्यूबाइड का शेप कह सकते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स हैं जो कि क्यूबाइड के शेप में है। लेटरल सरफेस एरिया मैंने लिख दिया, टोटल सरफेस एरिया लिख दिया, इसका आयतन भी मैंने लिख दिया। तो इस प्रकार से क्यूबाइड आपका डन है, जितनी हमारी आवश्यकता है। अगला फिगर देखिए, गोला चलाया, गोला, पहले गोला ही पढ़ लिया जाए। अब अगला जैसे मैं स्फीयर आपको बता रहा हूँ जिसको आप गोला कहते हैं। गोला को लेके हमेशा एक छोटा सा भ्रम लोग के मन में रहता है, एक डिस्कशन होता है। हाँ ये अभिषेक ने सही बताया, ये एकदम सही स्तर, एक ही ताल है सब लोग, चलो ठीक है, देखा जाएगा। अच्छी बात है। देखो, अब जैसे जैसे देखिए आप समझिए, एक डिस्कशंस होता है, एक वृत्त है जिसको आप सर्कल कहते हैं। हाँ, सर्कल कहते हैं। और एक शब्द मैंने गोला लिखा। हिंदी में ज्यादा डिस्कशन करोगे तो क्लियर। वृत्त और गोले में क्या फर्क है, इसको स्फीयर कह रहे हैं। अगर यही दोनों का फर्क समझ जाइए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। वृत्त है और गोला है, क्या डिफरेंस है दोनों में, आप क्लियर करिए। क्रिकेट का ग्राउंड आप समझिए, क्रिकेट का ग्राउंड है, अच्छे से नहीं बन पाया। ये क्रिकेट का ग्राउंड है, इसमें मैदान में खेल होता है, बाकी सब दर्शक बैठते हैं। यहाँ पर एक क्रिकेट का ग्राउंड आपको पता है सतह पे जमीन पर है, और इसी को आप सर्कल कह सकते हैं। तो सर्कल हमेशा 2D फिगर होता है या जमीन पर प्लॉटेड होता है। इसी के अंदर एक गेंद है जिसको खिलाड़ी खेलते हैं, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, ज्यादातर क्रिकेट की बात करिए। यह जो फिगर है यही आपका क्या है, बॉल है, और इसको आप स्पीयर कहेंगे। स्पीयर अर्थात वह मैदान जिसमें क्रिकेट खेला जाता है, वह आपका क्या है, सर्कल है। जिस बॉल का यूज करके खेला जाता है वह आपका क्या है, गोला है, स्पीयर है। स्पीयर बेसिकली 3D फिगर है, और गोल जो सर्कल है वो आपका 2D फिगर है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे कैसे बनता है। जो स्पीयर है उसको हम सोचें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये बॉल है, ये ऐसे बना दो। अब बॉल आप रियलाइज करो, हालांकि बॉल हमको दो प्रकार की दिखती हैं, वैसे कोई भी फिगर दो प्रकार के दिखते हैं, होलो मिलता है और सॉलिड मिलता है। गुड, हाँ। अब ध्यान से देखिए, बॉल आप सोचिए तो दो प्रकार, लेदर की बॉल भी होती है, कैनवस और टेनिस बॉल भी होती है। लेदर की बॉल पूरी तरह से सॉलिड मटेरियल से फिल्ड होती है, उसको अगर काटोगे तो बीच में भी मटेरियल दिखेगा, और चोट लग जाती है। इवन लोग, कई लोग डेथ भी हो गई क्रिकेट खेलते समय, आपने देखा होगा अगर उससे चोट लगता है। जो कैनवस की बॉल होती है और टेनिस बॉल होती है उसमें बीच में गैप रहता है, ठीक है, उसमें बीच में गैप रहता है, अगर काटोगे तो होल बन जाता है। होल बनता है तो कुछ ऐसे भी जनरेट हो जाता है, अगर होलो टाइप का बनेगा ऐसे भी बन जाता है। ये देखिए, काट दिया अगर ब्लेड से हमने बीच से, अगर बीच से हमने काट दिया तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दो टुकड़ों में बॉल आपकी जनरेट हो जाती है। ये देखिए, ऐसे बन जाती है ऊपर नीचे, अगर हम लोग सोच के चलें तो दो टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर एक चीज समझना होगा कि ये इसका पॉइंट होता है, सेंटर एकदम बीच में, लेकिन हम उसको टच नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचे, इमेजिन करें, तो आपके दिमाग में होगा कि गेंद के बीच में कहीं एक पॉइंट होगा जो सेंटर कहलाएगा। सतह तक मिलाओ तो रेडियस है, और यह भी रेडियस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक यह रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक यह रेडियस है। अब आप समझने की कोशिश करिए, हमें इसमें क्या क्या चीजें सोचनी है। यहाँ पर सोचना है सबसे पहले इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम मतलब सर्फ, इसका टोटल मतलब क्षमता, अगर जैसे हम कैनवस बॉल, लेदर बॉल की बात करें तो उसमें टोटल धातु कितनी लगी है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया, सरफेस इसमें एक ही होता है, याद रखिएगा। गेंद का सरफेस, जैसे अगर हमसे आपसे कभी क्यूबाइड देगा, कभी हमको क्यूब देगा, तो 6 सरफेसेस होते हैं। इधर रख सकते हैं फ्लैट, इधर रख सकते हैं फ्लैट, ऐसे फ्लैट, वैसे फ्लैट, 6 प्रकार से सरफेसेस बना सकते हैं। गेंद आप चाहे जो रखो, एक छोटा सा माइनर सा भाग जमीन को टच होता है, पूरी गेंद थोड़ी फ्लैटेड ऐसे होती। हाँ, अगर हम इसको टुकड़ों में ब्रेक कर दे तो सरफेस यहाँ पर जनरेट हो जाता है, एक सर्कल का सरफेस अलग हो जाएगा, एक ही सरफेस आपका। तो यहाँ पर ऐसे भी देखिए, दो सरफेस, एक सरफेस बन जाता है, एक सरफेस बन जाता है, लेकिन सरफेस एरिया ऐसे में एक ही होता है, और उसका एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 सर्कल का कॉम्बिनेशन इसमें माना जाता है गेंद को। तो अब यहाँ पर सरफेसेस, यहाँ पर जैसे देखिए, काट देने पर दो बनते हैं, दो सरफेस, काट देने पर दो सरफेस और दो सरफेस। लेकिन अगर गेंद है केवल, तो केवल एक सरफेस, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। गेंद है तो भाई, गेंद का क्या भाग आप जमीन को टच कराते हो, एक माइनर सा, ऐसे गेंद है मान लीजिए,
एक छोटा-सा भाग ज़मीन पे ऐसे पड़ा रहता है। लुढ़का दो इधर का हो गया, लुढ़का इतना सा माइनर, पूरा फ्लैट सरफेस कभी नहीं हो सकता। हाँ, काट देने से ज़रूर एक सरफेस सेट हो जाता है, सर्कुलर। ये आपको ध्यान देना है। इसमें बस 2 ही चीज़ आपके लिए बहुत है, इससे ज़्यादा की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, टोटल भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वक्र तब होता है जब उसके पास फर्श का सिस्टम हो, नहीं तो नहीं है। आयतन मैंने बताया 4/3 पाई आर क्यूब होता है, फिगर मैंने वहां पे देखो बना के रखा है। ये है रेडियस। दूसरी तरफ ये जो ग्लोब है, ये आपका गोले के शेप में होता है जी। और ये फुटबॉल है, ये भी गोले के शेप में होता है। ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पर क्लियर है जी। फिगर अच्छा बनाते हैं। समझ में आई बात है ना? तो अब यही रोज का काम है, तो क्या किया जाए सुप्रिया जी। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ज्यादा इसमें देखो हम बहुत डिटेल में तो हम जाते हैं। आप मेरे से अगर पुराने किसी बैचेस में पढ़े होंगे, तो इस सब फिगर को पढ़ाना समझाना मतलब 4-4 5-5 दिन लग जाता है पूरे कॉन्सेप्ट को समझाना, आंसर कराना, क्वेश्चन कराना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें जितनी आवश्यकता है सीटेट के एग्जाम में, इससे ज्यादा की नीड नहीं है कि आप अवेयर हो फिगर से। बस जो कुछ चीजें हम एडिशनल आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप फिगर के अवेयरनेस पर ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे परीक्षा में। ठीक है, इसलिए ज्यादा हमको डिटेल नहीं करना है। अर्धगोला मैंने डिस्कशन किया आप लोगों से। मैंने आपसे बताया कि 2 सरफेस बन जाता है जब बीच से काट दे। ब्लेड लीजिए खूब साफ, ऐसे काट दीजिए। जानवरों को खिलाने के लिए आपके घर जानवर आपके घर में होंगे, गांव में मेरे भी हैं। तो वहां पर जानवरों को खिलाने के लिए गाय भैंस, उनके लिए एक ऐसे सीमेंटेड बनाया जाता है बीच। तबला देखा होगा आप लोग, तबले का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे ही होता है। अगर हम बीच से काट दें 2 गोले को, तो वहां पर हाँ नाद होती है, हौदा होता है, बहुत सारी चीजें होती है। उसको बीच से उसके अंदर जानवरों को रखा, मतलब खाने का मटेरियल उनको रखा जाता है। ये देखिए ऐसे होता है, ऐसे खूंटे से जानवर बंधे हैं इसमें। ये सरफेस है, इधर से डाल दीजिए तो यहाँ खाने का मटेरियल रहता है और खाते हैं बैठ करके ना। तो वो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने कहा 2 सरफेस इसमें बनता है। एक सरफेस या सर्कल होता है, एक सरफेस, और एक सरफेस यह बना। तो यहाँ पर इसमें देखिए, जैसे हमने कहा 2 सरफेस था, तब इसका वक्र में 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये इतना भाग लिया जाता है, और टोटल में एक नीचे का भाग लेकर के 3 पाई आर स्क्वायर कर दिया जाता है। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन भैया सीधा सीधा उसका आधा हो जाता है, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा जी। आपके घर भी बहुत है। ये बॉल है, ये भी आपका अर्धगोले के शेप में है। जो ऑफिस बेल होती है, ये भी ऑलमोस्ट अर्धगोले के शेप में होती है। तबला भी ऑलमोस्ट अर्धगोले का, अगर उसको भी ऐसे ले जाके डिजाइन कर दे, हालांकि सेट नहीं हो पाएगा, थोड़ा फ्लैट करना पड़ता है नीचे, नहीं तो वो भी अर्धगोले के शेप में होता है जी। बहुत बढ़िया चंदा जी। इस तरह से अर्धगोला आप डिसाइड कर सकते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब सिलेंडर को समझते हैं हम लोग। अगला फिगर भैया सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर, जिसको आप कहते हैं बेलन। बेलन ध्यान से देखिए क्या है। हम्म बेलन क्या है? ये कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बेलन मतलब एक प्रकार से दिमाग में देखो 2 शब्द। अगर हम हिंदी पढ़ेंगे तो अलग फील होगा, और इंग्लिश पढ़ेंगे तो अलग फील होगा। आप फील करिए, और कर भी रहे होंगे। कह रहे हैं सिलेंडर, तो मेरे दिमाग में आ रहा है जो सिलेंडर हम लोग लाते हैं घर में खाना पकाने के लिए, वो सिलेंडर है। हिंदी पढ़ा आपने बेलन, बेलन मतलब जिससे रोटी बनाई जाती है वह बेलन है। ना तो वह रोटी बनाने वाला है, ना तो सिलेंडर घर में जो आता है खाना, क्योंकि दोनों में स्टैंड लगे होते हैं, नीचे रखने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। और बेलन में तो खासकर 2 मुठिया ऐसे बनी रहती है जिससे रोटी पकाई जाती है। एक्चुअली यह एक पाइप है, ध्यान से देखिएगा। यह क्या है? एक पाइप है। पाइप आप देखिए जिससे वाटर सप्लाई हो रहा है, ड्रेनेज पाइप होती हैं। जी जी, आप समझिए। थैंक यू सो मच नीलम जी, आप भी जो है विश्वास कर रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, बस फेथ करिए और पढ़िए। जितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वही आपके काम आएगा। मैंने कहा जो पाइप है ऑलमोस्ट, जिससे वाटर सप्लाई पाइप है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पाइप है, ड्रेनेज पाइप है, जितनी भी पाइप्स होती हैं सब की सब आपकी बेलन शेप में होती है। कुछ ऐसे चलती हैं पाइप। अब इसके अंदर चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करा दो, चाहे पाइप पानी सप्लाई करा दो, तो ये देखिए बेलन शेप में होती हैं, और इन्हीं को हम सिलेंडर कहते हैं। इसको थोड़ा सा बना लें। इसको एक्चुअली राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर समकोण का स्ट्रक्चर होता है। आप समझिए, नीचे सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है। यहाँ सेंटर है, यहाँ सेंटर है। ठीक है, सेंटर से अब देखो 2 सर्कल है, एक सर्कल यह हो गया और दूसरा सर्कल यह हो गया। 2 सर्कल हो गए, तो 2 सरफेस तो ऐसे ही हो गया। एक सर्कल, एक सरफेस भैया ये वाला भी हो जाता है। एक सरफेस, कुल 3 सरफेस इसके पास होते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होती है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होती है। यही बेलन है। ठीक, अब इस बेलन का देखो क्या क्या कैलकुलेशन यहाँ पर
समझना पड़ेगा हम लोग को। सबसे पहले वॉल्यूम, आयतन। आयतन हो जाता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया की बात करो तो सरफेस एरिया इसमें दो बनेंगे। एक सीएसए बनता है। सीएसए में आप ध्यान रखिए, जैसे हम लोग कमरा जब देख रहे थे तो कमरे में जो दीवारें थी उसके क्षेत्रफल की बात करें, सतह की बात ही नहीं कर रहे थे। एक सीएसए बनेगा जो कि होता है 2 पाई आर एच, जिसमें सतह नहीं इन्वॉल्व है, फर्श और छत, मतलब दोनों जो सर्कल ऊपर नीचे लगे हैं वो नहीं इन्वॉल्व है। केवल ये वो पार्ट इन्वॉल्व है जो कि ऐसे सिलेंडर का जो ऊपरी हिस्सा जहां पे पेंट टेंट कुछ करा सके, वो वाला भाग इन्वॉल्व है। दूसरा, अगर हम टीएसए कहेंगे तो हम इन दो सर्कल को भी जोड़ेंगे। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, दोनों जोड़ दिया जाएगा तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर अगर हम कॉमन कर लें तो एच प्लस आर हो जाएगा। ये इसका सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, सिलेंडर का, बेलन का। अब इसको आप ऐसे समझिए, देखिए बेलन है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। बैटरी देखिए इसके शेप में है, इसको हटा दीजिए ऊपर वाला भाग। ये कोन जो होता है कोल्डिंग का वो भी आपका सिलेंड्रिकल शेप में है। पाइप मैंने चर्चा करी ही करी, ये सब सिलेंड्रिकल शेप में है। ये सब एग्जाम्पल हैं सिलेंडर्स के। आप लोग इनको रियलाइज करिए जिससे कि कभी एग्जाम्स में आए तो आप इनको समझे रहिए कि कौन किसके पर्पज के लिए अप्लाई की जाती है। बात समझ में आई? अगला फिगर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ साथ कोन है, जिसको आप शंकु कहते हैं। यह पूरी तरह से सिलेंडर बेस्ड होता है। जैसे आप सिलेंडर का ही स्ट्रक्चर समझिए, मैंने कहा जो सिलेंडर अभी हमने बनाया था उसी को बस एक स्वरूप दे दीजिए, एक स्ट्रक्चर, तो कोन बन जाता है। कोन से सब अवेयर्ड है, हाँ, कोन से सब अवेयर्ड है कि कोन क्या होता है। देखो मैं दिखाता हूं। ये ये बेलन था, बेलन का एक तिहाई हिस्सा ले लीजिए, ये जो मैं अभी कर रहा हूं ब्लू कलर से, यही अब कोन बन गया। बाकी हिस्सा काट के निकाल दीजिए, दो तिहाई हिस्सा काट के निकाल दें, दो तिहाई, टू थर्ड हिस्सा अगर हम निकाल दें और केवल एक तिहाई हिस्सा लें, वन थर्ड, वन बाई थ्री थर्ड, तो यह बनता है कोन। बात समझिए, वन थर्ड पार्ट ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड अ कोन, उसी को हम शंकु कहते हैं। वही आपका शंकु है। बर्थडे कैप, ठीक है, जोकर का कैप, आइस कोन, आइस का, मतलब ये सब आपको सोचना पड़ेगा, ये सब होते हैं एग्जाम में आते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। आइसक्रीम होती है तो आप जाते हैं तो आप पूछा जाता है कि कौन सी आइसक्रीम चाहिए आपको, तो आइसक्रीम वाले फ्लेवर के साथ साथ आपसे उसका स्ट्रक्चर भी पूछते हैं। ब्रिक्स चाहिए, मतलब ईंट के शेप का चाहिए, या कोन चाहिए, इस शेप का चाहिए। ऐसा डिस्कशन होता होगा आप लोगों का अगर आइसक्रीम आपने खरीदी है। अगर क्यों खरीदी है, मैं गारंटी दे रहा हूं सब खरीदे होंगे जितने लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अगर वगर की बात नहीं है, ठीक है। सब खरीदे होंगे और सबको बहुत अच्छी भी लगती होगी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है। ये है कोन, इसका ये हाइट होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये इसका शीर्ष बिंदु है, इसको वर्टेक्स कहते हैं। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर इसके साथ ऐड होता है। ए इसकी रेडियस होती है, ए इसकी हाइट होती है और यह स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट, इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। स्लैंट हाइट को तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ समकोण बनता है। कुछ बातें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कर्व सरफेस एरिया जो बनता है वो पाई आर यल होता है। कर्व मतलब वह कोन वाला भाग जो ऐसे उठता चला जाता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इसमें पाई आर यल में अगर हम इस सर्कल के एरिया को पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो पाई आर होता है, यल प्लस आर होता है। और फिर आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है पता है? इसका मैंने कहा ना, पूरे बेलन का एक तिहाई होता है, बेलन का एक तिहाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है कोन का वॉल्यूम। ये कुछ बातें हैं जो कि आपको तैयार करनी चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए लगा है, ये है आइसक्रीम का जो कोन होता है, इसमें ऊपर पफिंग कर दी जाती है। ये बर्थडे कैप है बच्चों का, आजकल बच्चे इसको बड़ा पसंद करते हैं, हम लोग के जमाने में तो मनाया ही नहीं जाता था। मनाते थे, बहुत रईस लोग मनाते थे, सब लोग नहीं मनाते थे। लेकिन आज आजकल बड़ा प्रचलन में है। मैंने देखा इस बीच बर्थडे का जो कल्चर बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा मनाया जाता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर है, और आयतन इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आज मैं यहीं पे सेशन इन करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मैं डिस्कशन करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।